ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक। इस समय मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो सेंसेक्स में करीब 225 पॉइंट और निफ्टी आईटी में करीब 850 पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मार्केट में अब आगे की रणनीति क्या बनानी होगी, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी बताएं, निफ्टी में क्या करना है। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स और नमस्कार सभी को। विवेक जी देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है अभी। और आप देखेंगे तो 24,500 550 के एक बेस से मार्केट ने बाउंस दिया था। और करीबन हमारा जो व्यू है 24,850 800 के आसपास से वहां पर अब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का ट्रेड आप देखेंगे तो वहां पर भी 24,880 900 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर आया था सेकेंड हाफ में। और वहां से मार्केट ने करीबन 24,750 के आसपास का एक लो बनाकर एक पॉजिटिव क्लोज दिया था। तो अभी आप देखेंगे विवेक जी तो मार्केट एक रेंज में है और नैरो रेंज करता जा रहा है। मार्केट एक ब्रॉडर रेंज था और वहां से भी एक नैरो रेंज में अब काम करने की शुरुआत करी है। साथ में आप देखेंगे तो निफ्टी पर भी बैंक निफ्टी पर भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन कर रहा है। और मुझे लग रहा है जैसे ही 54,350 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो वहां पर एक अच्छा सा बाउंस हमें मिल सकता है। सेक्टर रोटेशन चल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो। और निफ्टी आईटी में जब थोड़ा सा मूव आता है तो ब्रॉडर इंडाइसिस जो है वो अंडर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और निफ्टी आईटी में जब सेलिंग प्रेशर आता है तब ब्रॉडर इंडाइसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है और मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में अभी कामकाज कर रहा है। ठीक है सर। तो ये तो निफ्टी पर बात हुई, लेकिन निफ्टी आईटी ने वरुण जी जिस तरह का मूव दिया है, आज मूव समाप्त हो गया, पूरा हो गया, या अभी और बचा है। आप देखेंगे विवेक जी निफ्टी आईटी बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर एक अपना वीकली का 200 एसएमए है वहां पर एक सपोर्ट लेकर डेली के 20 के ईएमए तक एक बाउंस है। तो करीबन 1500 पॉइंट का एक जोन है वहां पर एक मार्केट चल रहा है। आज तो आप देखेंगे हालांकि इंफोसिस का एक बायबैक का एक न्यूज आया था और वहां से मार्केट के अंदर एक रैली आई है। देखते हैं सर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो न्यूज था वो तो प्राइसिंग हो चुका है। यहाँ से अब नई स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है वो देखना जरूरी होगा। ठीक है सर। तो ये इस समय ज़रूरी है। देखिए, इन्फोसिस आज जिस तरह से चला है, उसके बाद काफ़ी कुछ आज आईटी शेयरों ने मूव पूरा दे दिया। मतलब बायबैक की खबर ने एक ज़बरदस्त मूव पूरा आईटी सेक्टर का साथ दिया है। और ना सिर्फ इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल, सभी में एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। देखिए, जिस कंपनी पे पैसा है वही बायबैक ला पाएगा, और ज़्यादातर आईटी कंपनियों पर पैसा है, इसीलिए आईटी कंपनियां चली हैं आज। एचसीएल टेक करीब 1.25% ऊपर है, टीसीएस करीब 1% ऊपर है, इन्फोसिस करीब 4% ऊपर है आज। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, मैं इन्फोसिस बिल्कुल 4.5% अभी ऊपर है। और विप्रो में भी करीब मूव है 2.5% का। तो चारों लीडिंग कंपनीज एक अच्छा मूव इस समय दे रही हैं मार्केट में। वरुण जी, अभी कुणाल जी तो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। जब तक आप अपनी कॉल की सर, अच्छा कुणाल जी भी आ गए, वेरी गुड। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया है। एंड मार्केट में मोमेंटम अच्छी खासी है तो फिलहाल तो बढ़िया होना ही है सर। ठीक बात है। कुणाल जी ये बताएं, इस समय आपके यहाँ पर क्या चर्चा है। ये मोमेंटम जो बना है पिछले 2-3 दिन से, ये मोमेंटम स्थायी है या ये बहुत बार धोखा दे चुका है। और सर पिछले 1 साल की तो कहानी इस तरह की है ना, कि लोग जैसे ही हल्का सा उनको लगता है कि अब बन गया बॉटम और अब हो गया ठीक मार्केट, सब कुछ ठीक होने वाला है, तुरंत एक खबर आती है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद अच्छा नहीं लगता और वो कुछ ऐसा तीर मारते हैं कि हमारा मार्केट धराशायी हो जाता है। क्या लग रहा है सर, अभी मतलब चर्चाएं क्या है। वेल सर, फ्रैंकली सेइंग ना तो अभी ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहिब वाला जो किस्सा है ना, मतलब मैं कोई इसको फिलहाल सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि पता है कि रिसेंटली एक कमेंट आया था एंड कहा था कि मोदी साहब इज माय बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छे खासे पीएम है एंड मेरे अच्छे दोस्त भी है। एंड उसके वो बेस्ट मार्केट में मोमेंटम भी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल उनके और से जो कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट को यहाँ पे फ्रेंकली से हमारी जितनी भी मीटिंग होती है क्लाइंट से, बड़े क्लाइंट से, हिस्ट्री के साथ,
जैसे कि ये चलता रहेगा, ये लेट्स बेटर कि हम मार्केट के ऊपर फोकस करें। सो ये एक ऐसा पहलू हो गया है जिसको टाइमिंग के लिए कोई भी सीरियसली लेना नहीं चाहता, ले भी नहीं रहा और लेना चाहता भी नहीं है। सो नो डाउट फिलहाल जो वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिली है, यानी कि मार्केट ऊपरी लेवल पे जाता है, फिर वहां से एक करेक्शन में मार्केट वापस उसके 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, ठीक है। सो ये टाइमिंग के लिए फ्लक्चुएशन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 22 सितंबर के बाद जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन नए जीएसटी का आएगा और नेक्स्ट मंथ को जैसे ही आपको सेल्स नंबर, ऑटो सेल्स नंबर और बाकी के नंबर देखने को मिलेगा, मुझे लग रहा है कि वहां पे क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी एंड फिर वन वे रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल थोड़ा साइडवेज का ही है, लेकिन यस, जो पहलू के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जो पहलू का क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको टोटली साइड ट्रैक पे हमने कर दिया है। कोई इसके ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं हो रहा है कि भाई ट्रम्प साहब है नहीं है, क्या कमेंट पास कर रहे हैं, क्या कमेंट में नहीं बोला। सो टोटली इसको हमने साइडवेज कर दिया है, मेनली फोकस मार्केट के ऊपर ही टाइमिंग के लिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी तो मतलब शायद ये सवाल अगर इस समय मोदी जी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी बैठे होते और मैं उनसे पूछता कि सर इकोनॉमी कहाँ जाएगी या मार्केट कहाँ मतलब लग रहा है, तो शायद उनके लिए भी टफ हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैक करना, डॉन को ट्रैक करना इस समय नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। उनके मूड स्विंग्स, उनकी स्टेटमेंट इस समय तो बड़ा ही मुश्किल हो गया सर। खैर एनीवेज, हम तो मार्केट एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस तो रहेंगी और मार्केट में अलग अलग तरह के मूव ऑन ए डेली बेसिस मिलते रहते हैं। वरुण जी, कुछ आपकी जो ओपन कॉल्स हैं उनके बारे में रिव्यू बताइए, क्या चल रहा है अभी उन पर। जी विवेक जी, हमने कल इंट्राडे के लिए पॉलीकैब में 7300 के आसपास एक बाइंग कॉल दिया था। और आप देखेंगे तो कल ही इंट्राडे में 7385 का जो पहला टारगेट था वो अचीव कर लिया था। तो जो क्लाइंट्स हैं हमारे वहां पर जो प्रॉफिट बुक की सलाह दी गई थी और वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। तो पॉलीकैब में हमारा 7300 पर एक कॉल था कल के लिए ओपन कॉल, वो क्लोज हो चुका है। वहां पर 7385 का पहला टारगेट हमने अचीव कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो पॉली कैब, लेकिन आपने, मुझे ऐसा याद है कि थोड़ा बड़ा टारगेट भी दिया था वरुण जी। वो विवेक जी, हमारा जो कैश वाला जो एक पोजीशन था वहां पर किसी के पोर्टफोलियो में है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पॉलीकैब के स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और यहाँ पर 7500 से लेके अपना जो ऑल टाइम हाई है वो भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपका पोजिशनल बाय है कैश के अंदर, वहां पर आपका 7030 का एक स्टॉप लॉस है, वो मेंटेन करके चलिए। वहां पर 7500 का आ सकता है। यहाँ पर एफएनओ में विवेक जी क्या होता है कि आप देखेंगे तो इंटरडे टाइम फ्रेम्स पर और डेली टाइम फ्रेम्स पर एक साइकिल्स होती है स्टॉक की एक चलने की। तो वहां पर इम्पल्स एंड करेक्टिव में स्टॉक चलता है। तो जब भी हम कंसोलिडेशन करके बाद एक इम्पल्स आता है, ब्रेकआउट आता है, तो वहां पर एक पोजीशन करते हैं और वहां से अगर हमें अच्छे खासा गेन होता है तो वहां पर एक गेन बुक करके निकलते हैं, क्योंकि स्टॉक स्ट्रक्चरली एक बुलिश जोन में है। बट आपका जो इंटरडे टाइम फ्रेम्स पे जो साइकिल्स आती है वो साइकिल्स भी प्ले कर सकते हैं इंटरडे में शॉर्ट टर्म के लिए। तो वहां पर 1 to 2% का गेन, वहां पर भी एक बड़ा सा एक प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आप एफएनओ में काम कर रहे हैं। और स्टॉप लॉस आप एक अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके आप यहाँ पर अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें कुछ सवाल भी लेते हुए चलेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा दिमाग से स्किप हो गया। कुणाल जी, आपकी कॉल का रिव्यू लेना मैं भूल गया। जनरली मैं आपकी कॉल का रिव्यू पहले लेता हूं, तो इसलिए मैं सवाल पर मूव हो गया, माफ़ कीजिएगा। बताइए सर, आपकी तरफ से कॉल का रिव्यू। पहले 3 कॉल हमारी ओपन है। जियो में कवर्ड कॉल है, डॉक्टर रेड्डी में रेशियो कॉल स्प्रेड है और रिलायंस में हमारी जो अभी ओपन है वो बुल कॉल लेडर है। पहले रिलायंस बुल कॉल लेडर की बात कर लेते हैं। 2400-2500 का प्रॉफिट है हमारे हमें वहां पे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जो चाहिए अभी तक मिला नहीं है। तो रिलायंस यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। दूसरा जो हमारा था वो डॉक्टर रेड्डी का था। आज डॉक्टर रेड्डी में अच्छी खासी मूवमेंटम हमें देखने को मिली है। वहां पे स्पर्ट हुआ है प्रीमियम एंड हमें वहां पे 2000 का लॉस देखने को मिला, लेकिन डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। मुझे लगा है कि डॉक्टर रेड्डी में 1-2 दिन अगर हम ठहरे जाते हैं तो ये लॉस प्रॉफिट में कवर हो सकता है। और एक थोड़ा सा कंसर्न जियो में आ रहा है। जियो फिलहाल 7000 के लॉस में चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है कि एक बार मोमेंटम शिफ्ट सेटल हो जाती है, जो हमने 360 का जो लेवल दिया अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। सो इसको मैं फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा एंड वापस ये भी कन्वर्ट हो सकता है, मेरा ये मानना है एज पर टेक्निकल। सो रिलायंस प्रॉफिट में चल रहा है और जियो और
डॉक्टर रेड्डी लॉस में चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये तीनों कॉल फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। और एक नया कॉल देने की इच्छा है, लेकिन वो पर्टिकुलरली मैं कैश में देने की इच्छा रखता हूँ। तो अगर आप इजाजत देते हो अरे विवेक सर, जी, तो मैं बिल्कुल कैश में ये बिल्कुल, कॉल आपकी दूंगा। कैश की कॉल ने, ओला इलेक्ट्रिक ने तो पूरा धमाल मचाया था। 60-40 रुपए की कॉल 71 रुपए पहुंच गई थी 10-15 दिन में। बिल्कुल सर, बता दीजिए। वेल, चेन्नई पेट्रो स्टॉक का नाम है, बहुत ही बढ़िया ओके। मोमेंटम है, 100 into 200 डेज मूविंग एवरेज पॉजिटिव क्रॉस ओवर के साथ ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है आज के टाइम में। वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, और आप देख सकते हो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिला हुआ है। 685 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 0.5% का एसएल है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो उसका 750 का है, जहां पे उसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और बॉट सपोर्ट भी लिया है। और 750 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक में 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो चेन्नई पेट्रो पे यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह है। 750 800 ये दो टारगेट, और जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे तो एज पर द फ्लैग फॉर्मेशन जो उसका बॉटम है 685, वो हमारा एसएल यहाँ पे बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर आप बाय कर चल सकते हैं। टारगेट जो सर ने कॉल का दिया है वो 800 तक का भी दिया। तो देखिए, कैश का शेयर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और कुणाल जी की जो कैश की कॉल होती है वो एफ की कॉल से भी, मतलब मैं कहूँगा कि 21 ही होती है, 19 नहीं होती है। और ओला इलेक्ट्रिक तो उन्होंने जो ज़बरदस्त कॉल दी थी 40-42 रुपए के बीच में, और 71 रुपये पहुँचा दिया था। पहला टारगेट अचीव हो गया था 60 रुपये का। 80 रुपये का टारगेट अभी भी ओपन है। लेकिन चेन्नई पेट्रो में यहाँ पर 750-800 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस काउंटर को देख सकते हैं। हमने कुछ दिन पहले इस पे एक स्टॉक एक्सरे भी किया था। देखिए, इन कंपनियों को मैं फंडामेंटल ट्रिगर बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, कि रशिया से जो क्रूड है अब वो थोड़ा और उन्होंने डिस्काउंट बढ़ा दिया जब से अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया कि आप रशिया से क्रूड क्यों खरीद रहे हो। और डिस्काउंट बढ़ाने का फ़ायदा चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल को इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि जैसे ही डिस्काउंट बढ़ जाता है तो इनका जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। मैंने स्टॉक एक्सरे में इस पर बात भी की थी कि कुछ अगर करीब शायद 5% के आसपास अगर जीआरएम्स बढ़ते हैं तो इसकी जो ईपीएस है वो करीब 38 रुपये बढ़ जाती है। तो ये करीब $1 का जीआरएम बढ़ने पे शायद इनकी ईपीएस 38 रुपये बढ़ जाती है, ऐसा कुछ था। बट मैं श्योर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये करीब 15 दिन पहले इस पर बात की थी। तो वो एग्जैक्ट में डेटा आपके साथ अभी ढूंढ के बात करूँगा। लेकिन चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर कुणाल जी की कॉल, जहाँ पर कि बाय करके चला जा सकता है। वरुण जी, अब आपकी बारी सर, आप बताएं। वरुण जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार। वरुण जी अनम्यूट कर जी लीजिए। विवेक जी, जी जी जी। विवेक जी, मेरा अभी ध्यान रहेगा फार्मा सेक्टर पर। फार्मा आप देखेंगे तो एक अच्छा सेक्टर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और काफी जो स्टॉक्स है वो बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑटो एंड मेटल सेक्टर, मुझे फार्मा एंड एसिस के काफी स्टॉक्स जो अच्छे लगने लगे। तो यहाँ पर जाइडस लाइफ पर अब मेरा एक ध्यान रहेगा। जाइडस लाइफ आप देखेंगे तो करीबन 1400 का एक अपना टॉप बनाकर, काफी आप देखेंगे तो करीबन अगस्त 24 से करीबन एक साल से एक कंसोलिडेशन में, यानी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और वहां से अपना एक कंसोलिडेशन, अपना जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म करके वापस अपना जो अपमूव है वो स्ट्रक्चरली अपमूव शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो बात है, अगर किसी को पोर्टफोलियो में लेना है तो यहाँ पर स्टॉक ले सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को यहाँ ट्रेड करना है तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। तो वीकली चार्ट पर करीबन आप देखेंगे तो 990,000 के आसपास का एक जोन था, वहां पर क्लोजिंग देकर कंफर्मेशन दिया है स्टॉक ने। यहाँ पर एक अच्छा सा स्ट्रक्चरली अपमूव हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूवर है और लो बिटा है, तो हम यहाँ पर पोजिशन देखेंगे तो ऑप्शन ऐड करेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास स्ट्रेटेजी है, 1030 का आपको एक लॉट लेना है, 900 का विवेक जी लॉट है। तो आपको यहाँ पर एक लॉट बाय करना है। आपको 1060 के दो कॉल सेल करने हैं, करीबन 9 रुपीज 10 पैसा के आसपास चल रहा है। तो आप देखेंगे तो जो प्रीमियम हम यहाँ पर खर्च करें वो प्रीमियम हमने ले लिया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर 1080 का एक कॉल है, वो 5.45 में बाय कर लेना है। तो देखेंगे 1080 का यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉस आ रहा था, क्योंकि हमने दो कॉल सेल की है। क्योंकि आप देखेंगे विवेक जी, डेल्टा आप देखेंगे 1030 का, फिर आप डबल कॉल सेल करें तो डेल्टा आपका डबल हो जाता है। जब तक स्टॉक 1080 के नीचे रहता है तब तक आपके पास वो कुशन है।
जैसे ही 1080 के ऊपर होगा तो आपको एक लॉस लगता है। तो जब भी हम दो कॉल सेल करते हैं तो ओपन पोजीशन ओवरनाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये काफी रिस्की होती है। तो इसीलिए, क्योंकि आपको नहीं, आपको पता है कि यहाँ पर स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, बट कल ओवरनाइट न्यूज आ गई और 10% ऊपर हो गया, तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉल सेल हुआ था वो लॉस दे सकता है। तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन लेना है। तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन लेने से क्या होगा कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 5805 का हो चुका है। तो यहाँ पर आपको उससे ज्यादा कुछ भी हो जाए लॉस नहीं जाएगा। स्टॉक 10% ऊपर खुल जाए, स्टॉक 10% नीचे खुल जाए, यहाँ पर आपको 5805 मैक्सिमम लॉस होगा। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी में अगर 1060 एक्सपायरी तक आता है और वहां पर क्लोज होता है तो आपको 21,000 का आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। तो जो ट्रेड है वो है आपका 1:3.7 का, और मार्जिन जो लगता है यहाँ पर 70,000 के आसपास मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी जाइडस लाइफ में, जहाँ पर कि 1030 की कॉल आपको बाय करनी है, 1060 की दो कॉल बेचनी है और 1080 की कॉल केवल इसलिए बाय करनी पड़ेगी क्योंकि मार्जिन्स आपको प्रोटेक्ट करना है। तो दो कॉल आपको बाय करनी है, 1030 की, 1080 की, और दो कॉल आपको सेल करनी है 1060 की स्ट्राइक की। और विवेक जी इसमें मार्जिन जी। विवेक जी मार्जिन तो आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा, ऊपर से आपको कभी भी कुछ गैप अप हो जाता है बड़ा, क्योंकि हमारे पास हम्म। क्वेश्चन है 3 to 4% का। अगर कल 10% स्टॉक ऊपर हो गया कुछ अच्छे न्यूज के साथ, तो हम्म। आपको वो जो एक्स्ट्रा कॉल सेल की हुई है वो लॉस ना दे, तो वो प्रोटेक्शन भी है आपका ओवरनाइट। बिल्कुल ठीक बात है सर, कि कल को आप शेयर ले लें और मतलब ये जो कॉल है ये बना लें और अचानक से शेयर भाग जाए किसी खबर से या कुछ, जैसे आज आईटी शेयरों के साथ हुआ। तो ऐसा अगर किसी दिन तेज मूव मिल जाता है तो ऐसे में आपकी जो कॉल शॉर्ट है दो, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो कॉल प्लस से ही मिलेगा, तो वो आपको 1080 की कॉल इसलिए भी प्लस करनी है। मार्जिन्स के साथ साथ आपको अपना अपसाइड लॉस भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी देखिए, जिसको लेनी है वो ले, जिनको नहीं लेनी है वो आधी स्ट्रैटेजी पर काम ना करें। और दूसरी चीज़ वरुण जी, मैं ये पूछूंगा कि एक आपने जैसे ये एक एक कॉल का स्प्रेड बनाया है, अगर जी किसी को केवल एक कॉल लॉन्ग और एक कॉल शॉर्ट करनी हो, वो भी कुछ पॉसिबिलिटी है, या ये दो कॉल प्लस और दो कॉल शॉर्ट ही करनी है? बिल्कुल, अगर आपको दूसरी कॉल नहीं शॉर्ट करनी है तो 1060 का एक ही कॉल शॉर्ट करिए। तो वहां हम्म। पर आपका थोड़ा सा हल्का सा जो लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो करीबन 9,000 के आसपास हो जाएगा। बट हम्म। वहां पर भी आप पोजीशन बना सकते हैं, और काफी लो मार्जिन के आसपास आपका वो ट्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो चॉइस इज़ योर्स, और आप इन दोनों स्ट्रेटजीज़ के साथ आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कुणाल जी, आपके पास आज कैश की कॉल है या कुछ एफ एंड ओ, कोई मन तो नहीं है, या तीनों कॉल वो ओपन रहेंगी? नहीं। नहीं, फिलहाल विवेक जी, तीन ऑलरेडी ओपन है फ्यूचर की। तो आई आई वाज थिंकिंग कि कैश की कॉल इनिशिएट की जाए, क्योंकि हम्म। बैलेंस वहां पे होना जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है इसलिए। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है सर, ज़बरदस्ती नहीं है। जो कॉल हैं पहले उसका मज़ा लेते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या आगे बढ़ना है, या कुछ दिन शांत भी अगर रहना पड़े तो रह जाएंगे। दर्शकों के सवाल लेना शुरू कर देता हूँ सर। सवाल मिल रहा है, एक तो हमारे दर्शक हैं जीएमआर एयरपोर्ट पर पूछ रहे हैं, इन्होंने ₹2.35 पे कॉल लिया है। आयुष जी, आयुष जी ये तो बता देते कि कौन सी स्ट्राइक की कॉल ली है सर, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, उतनी देर में दूसरे सवाल पर मूव कर रहा हूँ। कमलेश भट्ट साहब हैं, पहले तो नमस्कार कर रहे हैं आप दोनों को भी। चोलामंडलम की कॉल है ₹26.45 पर, इन्होंने भी वही गलती कर दी, इन्होंने भी स्ट्राइक नहीं बताई। सर निवेदन है स्ट्राइक भी बता दें, वरना ये ₹26.45 पे हम क्या कैसे व्यू दिलवाऊं। लेकिन कुणाल जी, चोलामंडलम पर आपका एक वैसा ब्रॉडर व्यू बता दीजिए, शेयर पर क्या क्या इस समय मूव मिलेगा? वेल, चोलामंडलम फाइनेंस, आई थिंक, राइट जी। विवेक जी, कि जी चोलामंडलम होल्डिंग। सर, जो एफ एंड ओ में होगा वही वाला होगा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ओके वाला ही है ओके, ना? दोनों दोनों सेम ही है। 1750 के अराउंड ये स्टॉक विवेक जी ट्रेड हो रहा है, और 200 डेज मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट ये स्टॉक ने मेंटेन करके यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 1800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है पर्टिकुलर काउंटर में, वो फिलहाल होल्ड करके चलने का ही बन रहा है।
ठीक है। आज कुछ दर्शक हमारे से कैश के सवाल भी पूछ रहे हैं। अजय पटेल साहब हैं, आईटीआई पूछ रहे हैं कि सेल करें या होल्ड करें। वरुण जी, आईटीआई पर आपकी राय सर? जी विवेक जी, आईटीआई का चार्ट मैं देख रहा हूँ तो आप देखेंगे तो एक साइडवेज जोन में चल रहा है उनकी। आप देखेंगे तो सारी टाइम फ्रेम पर, मंथली, वीकली और डेली पर, तो यहाँ पर एक अच्छा सा बेस है 282 के आसपास और ऊपर का रेजिस्टेंस है 320 के आसपास। तो अभी एक साइडवेज जोन में अगर आपके पास डिलीवरी है और आपको निकलना है काउंटर से, तो यहाँ पर मुझे इमीडिएट कोई मूव नहीं दिख रहा है। अगर 320 के ऊपर आ रहा है तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड बन सकता है करीबन 345 के आसपास। तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए है तो 280 285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 320 के ऊपर ऐड कर सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे तो 345 से लेके 355 के एक टारगेट बन सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, उनका सवाल निफ्टी पर जरूर आता है। कुणाल जी ये पूछ रहे हैं, सर कोई निफ्टी का ट्रेड बता दीजिए ना कि इस साइडवेज मार्केट में भी पैसा बन जाए। वेल, निफ्टी के ट्रेड की बात करें, टोटली साइडवेज मूवमेंट अपने को खास मूवमेंट ऐसे मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर निफ्टी में करना है तो मेरे ओर से फिलहाल आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है जहां पे ऐसी कोई खास मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हाँ, अगर निफ्टी इसी लेवल पे रहती है तो फिर यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस है। मैं यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो फिलहाल मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे मैं एक डायगोनल, निफ्टी में डायगोनल कॉल का रिकमेंडेशन दूंगा। और यहाँ पे हम जो बेच के चलेंगे और जो खरीद के चलेंगे उसकी अगर मैं बात करूँ, तो विवेक जी यहाँ पे मोटा मोटी निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी 24,900 के अराउंड है और मुझे कोई खास ऐसे मोमेंटम लग नहीं रही है। सो व्यू जो मेरा पर्टिकुलर चीज को लेके है वो टोटली साइडवेज है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रैटेजी इनिशिएट करके चलेंगे वो रहेगा 16 सितंबर का 25,000 का कॉल। ठीक है, 16 सितंबर का 25,000 का कॉल हम यहाँ पे बेच के चलेंगे। एंड सामने 23 सितंबर का हम 24,800 का जो कॉल है वो खरीदारी करके चलेंगे ना। बात कर लेते हैं 25,000 का जो कॉल है 16 सितंबर का, वो 85.40 पे ट्रेड हो रहा है। एंड 23 सितंबर का जो कॉल है 24,800 का, वो 262 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सो 25,000 का कॉल आपको बेचना है और 24,800 का कॉल आपको खरीदना है। ना बात कर लेते हैं, मोटा मोटी जो मोमेंटम है वो साइडवेज है, खास कोई मोमेंटम फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सो लाइकली चांसेस है कि निफ्टी आपको आने वाले दिनों में 24,900 से लेकर 25,000 तक के लेवल में देखने को मिले। सो अगर ये लेवल पे रहता है तो वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें जो होते हुए देखने को मिल सकता है वो 4,500 से 5,000 का देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में वन वे रैली आती है ऊपरी लेवल पे 25,100, 25,200, 25,300, 25,500 तक भी रैली आती है तो भी आपका वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 1,700 का। और लोअर लेवल की बात करते हो तो फिलहाल मुझे 24,800 के नीचे की मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही। सो अगर 24,800 आता है तो वहां पे हमें 3,500 का लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन जो व्यू है वो साइडवेज टू बुलिश साइड का है। सो ये स्ट्रेटेजीज डायगोनल कॉल निफ्टी में यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 57,500 का ही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सो अच्छा खासा वहां पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, तो ये स्ट्रैटेजी हो गई आपके लिए निफ्टी की। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं डालमिया भारत का फ्यूचर सर होल्ड करें या नहीं। 2410 से डालमिया भारत का फ्यूचर लिया हुआ है, क्या टारगेट रखें वरुण जी? जी जी विवेक जी, देखेंगे डालमिया भारत एक अच्छा सा ब्रेकआउट करके एक अपना जो लाइफ हाई था वहां पर एक कंसोलिडेशन करके एक जोन बना रहा है। हालांकि यहाँ पर लास्ट 2 टाइम्स एक रिजेक्शन मिल चुका है मंथली टाइम पर अब आप देखेंगे तो। और वीकली पर भी एक अच्छा सा जो आप देखेंगे 2360 से लेके 2400 2420 के आसपास एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक स्टॉक आप देखेंगे तो 2345 के ऊपर रहेगा, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम रहेगा। 2345 के नीचे एक करेक्शन और डीप हो सकता है, करीबन 2268 के आसपास आ सकता है। आपने फ्यूचर होल्ड किया है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए और यहाँ पर आप बने रहिए। 2345 का मुझे अभी नियर टर्म स्टॉप लॉस लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है अपना लाइफ हाई से, तो जैसे ही 2440 के ऊपर निकलेगा फिर आपका एक स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। और फिर वहां पर 2500 से 2550 से लेकर 2600 के भी टारगेट बन सकते हैं। बट सबसे पहले स्टॉक को 2440 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ठीक है सर। जीत गुर्जर जी हैं, इनका सवाल है इंडियन होटल सितंबर की कॉल ली हुई है 820 रुपये की स्ट्राइक की 18 रुपये पर। इस पर क्या रिव्यू है सर कुणाल जी? वेल, कौन से स्टॉक में उन्होंने कॉल खरीदी है विवेक जी? सर इन्होंने लिए इंडियन होटल 820 की स्ट्राइक 18 रुपये पर।
इंडियन होटल 820 की स्ट्राइक की 18 रुपए पे कॉल लेके रखी है। 18 रुपये 18। यस, फिलहाल 770 के अराउंड इंडियन होटल ट्रेड हो रहा है, और जिस हिसाब से फिलहाल मोमेंटम यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है वो नेगेटिव साइड का ही है। फिलहाल 820 की जो कॉल है 30 सितंबर, वो 3 रुपया 70 पैसा है, और पिछले कई दिनों से इंडियन होटल जो ट्रेड हो रहा है वो साइडवेज हम्म, मोमेंटम में ही ट्रेड हो रहा है, और मुझे कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। मैं कहूंगा यहाँ से एक बार एग्जिट मारना बहुत सही रहेगा। ठीक है। अभिषेक मनी जी का सवाल है, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। मनी साहब, आई एम सो सॉरी, मैं आपका सवाल देख नहीं पाया। ग्रासिम की कॉल है, इनके पास 2820 की स्ट्राइक की 55 रुपये पर ली है। होल्ड करें या लॉस बुक करना पड़ेगा? वरुण जी। जी विवेक जी, ग्रासिया आप देखेंगे तो ब्रेकआउट करके एक कंसोलिडेशन जोन में था अपना लोअर टाइम फ्रेम पर। वहां पर आप देखेंगे तो 2825 के आसपास एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे सकता है। मुझे लग रहा है 2800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर कॉल होल्ड करनी चाहिए। आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में ग्रासिम 2845 से लेकर 2855 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है। एक हमें सवाल मिला है यशवी श्रीवास्तव जी का। वो बोल रही हैं, कुणाल सर का व्यू दिलवा दीजिए सर, बीएससी पर 2645 रुपये का लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए उनको। वेल 2645 के अराउंड लिया हुआ है, और स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2460 तक का लेवल दिखा सकता है, और जिस दिन ये 2460 क्रॉस करेगा आपको वन वे रैली में 2800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो व्यू है फिलहाल होल्ड करके चलने का है। 2460 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। जिस दिन ये 2460 के ऊपर क्लोजिंग आएगा आपको 2800 तक की रैली ये स्टॉक दिखा सकता है। और फिलहाल ये स्टॉक आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में मुझे कोई मोमेंटम नहीं लग रही है, साइडवेज मोमेंटम में जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से फिलहाल सेबी वीकली एक्सपायरी को एलिमिनेट करके मंथली एक्सपायरी पे फोकस कर रही है, उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे बीएससी में हमें देखने को मिल सकती है। सो साइडवेज मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। शॉर्ट टर्म में मुझे कोई स्पार्क देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लेवल वाइज 2460 के ऊपर क्लोज अगर आता है तो फिर आपको 2800 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। सूरज जी का सवाल है, ग्लेनमार्क की 2000 की कॉल है 60 रुपये पर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे वरुण जी? विवेक जी, ग्लेनमार्क आप देखेंगे तो एक न्यूज के बाद, एक गैप अप ओपन के बाद यहाँ पर आप डेली चार्ट्स पर एक अच्छा सा करेक्शन आया था और अपना 52 ईएमए है वहां से एक बाउंस हुआ है और जो गैप अप जोन था वो फिल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यूअर की कॉल इन द मनी है और यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू आप देखेंगे तो 107 रुपये हो सकती है। और उस पर आप देखिए बाकी एक्सपायरी का प्रीमियम, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिटेबल होंगे। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप कॉल शिफ्ट कर लीजिए और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एज गुड एज फ्यूचर बाई किया वैसा ही आपका पोजीशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अगर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ करेगा तो जो प्रीमियम बचा हुआ है वो भी डीके हो सकता है। तो एक बार बुक कर लीजिए। और मुझे लग रहा है अच्छा ट्रेड किया था व्यूअर्स ने, तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दीपेश जी बोल रहे हैं, सर 24750 की कॉल ली थी अभी और टारगेट भी हिट हो गया। थैंक यू सर, आपके एनालिसिस और लेवल से बहुत मार्गदर्शन मिलता है कुणाल जी। थैंक यू सो मच कुणाल जी। क्या बात, आज तो मतलब 10 मिनट में ही एक 50 मार दिया आपने। बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है। चलिए दीपेश जी, वैसे भी आप स्मार्ट थैंक यू ट्रेडर सर। हो, आप बात को समझ लेते हो, ये अच्छी चीज़ है। डॉक्टर रेड्डी सर 1280 की कॉल है याशिका जी के पास 23 रुपये की। कुणाल जी, इस पर क्या करें? पहले आज के दिन में डॉक्टर रेड्डी में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डी आज के दिन में 2-2.5% ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि एक बार आपको होल्ड करके चलना चाहिए। 1280, 1290 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 1290 तक आपको एक बार होल्ड करना है। 1290 में अगर आपको प्रॉफिट मिलता है आप एक बार एग्जिट मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद की कोई मोमेंटम मुझे फिलहाल ये स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही। तो आपके लिए डॉक्टर रेड्डी का जो स्पॉट का टारगेट होगा वो रहेगा 1290। आता है आप एक बार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रविकांत गुप्ता जी, मारुति सुजुकी पर पूछ रहे हैं, 14700 की पुट ली हुई है 200 रुपये पर, कोई पुल बैक चांस है क्या? वरुण भाई, ये तो आपने तो टारगेट हिट करा के आप तो निकल गए, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये पुट ली है। अब क्या करें सर, है कोई जी उम्मीद? विवेक जी,
नहीं नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मारुति एक अच्छे मोमेंटम में, और शॉर्ट टर्म के लिए हमने एक प्ले किया था फ्यूचर्स में, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना था 1490 का, 14950 का। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो चुका था अगर किसी ने पोजीशन होल्ड करके रखी थी। तो दोनों चीज़ों में मारुति में आपका पुट जो है आउट ऑफ द मनी है, काफ़ी दूर है, और एक मोमेंटम में तो काफ़ी डिके हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ से एग्जिट करना है। मारुति में अभी कोई शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग की नहीं लग रही है यहाँ पर। ठीक है। जिन्होंने जीएमआर एयरपोर्ट पर सवाल पूछा था आयुष जी, उन्होंने बता दिया 88 की स्ट्राइक है सर, 2 रुपये 35 पैसे पर कॉल लिया। कुणाल जी, जीएमआर एयरपोर्ट सर, इस पर आपकी राय? वेल, जीएमआर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जीएमआर एयरपोर्ट जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न है, अगर स्टॉक 87.80 या 88 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो फिर वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, और 96 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो थोड़ा सा कंसर्न ये है, आपको देखना है। अगर आज या कल में अगर स्टॉक 87-80 के ऊपर क्लोज आता है तो मैं कहूंगा कि आप इसको कैरी करके जा सकते हो, वरना मैं कहूंगा कि कॉल बाय किया है, बेटर रहेगा एग्जिट मारना। ठीक है। बस अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हर्षित अहलुवालिया जी का। सीजी पावर का सितंबर फ्यूचर लिया हुआ है 750 रुपये पर। वरुण जी, क्या करें? जी। विवेक जी देखेंगे, सीजी पावर एक कंसोलिडेशन जोन में चला था वीकली और डेली पर, और वहां से ब्रेकआउट मुझे मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे 695 पे कंफर्मेशन मिला है और एक गैप अप ओपन हुआ था। अब स्टॉक थोड़ा सा एक जोन में चल चुका है, और काफी अपना मूविंग एवरेज है डेली और अपने इंटरडे टाइम फ्रेम से, तो थोड़ा अवे था, तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट आपका जो स्विंग है यहाँ पर थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, और करीबन स्टॉक 720 तक, 718 तक भी जा सकता है। तो इतना आपके पास पेशेंस है और आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में, तभी बने रहिए। नहीं तो जैसे ही थोड़ा सा बाउंस मिलता है यहाँ पर एग्जिट कीजिए, क्योंकि अपना जो इंटरडे का जो मूविंग एवरेज है काफी दूर है, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 800 के आसपास का लेवल दिखा सकता है, बट आपको एक थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेड के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए, गौरव तिवारी जी आज थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पॉलीकैब में 8,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहे हैं आपको वरुण जी। चलिए, बढ़िया। तिवारी जी, मैं आपका वेट ही कर रहा था। मैंने कहा आज तिवारी जी कहाँ गए, और टारगेट हिट हुआ, उन्होंने बताया नहीं। वो बता देते हैं बल्कि वरुण जी से पहले कि टारगेट हिट हो गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3150 की कॉल है 108 रुपये पर। वरुण जी, इस पर आपकी राय? जी लास्ट बिल्कुल, क्वेश्चन अब ये करना पड़ेगा मुझे। ले लेता हूँ सर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऐसे, आई थिंक टीआई इंडिया, राइट सर? हाँ, जी जी। टीआई इंडिया। आप देखिए, बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर अगर फ्यूचर में पोजीशन है तो आपको थोड़ा सा एक वेट करना पड़ेगा। करीबन 3180 के आसपास एक स्टॉक, 3150 के आसपास एक ब्रेकआउट लग रहा है मुझे। और यहाँ पर वीकली चार्ट पर भी मुझे एक लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा सा हायर लो लगा है। जैसे ही स्टॉक 3150 3170 के आसपास का एक जोन है, वहां से क्लोजिंग देगा, तो मुझे लग रहा है वन वे मोमेंटम में करीबन 3350 के लेवल्स भी यहाँ पर दिखा सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए। थोड़ा सा यहाँ स्टॉक रिवर्सल पैटर्न में दिखा रहा है, तो एक वॉलेटिलिटी हो सकती है। ऑप्शंस की पोजीशन में थोड़ा सा आपको डीके, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ना हो जाए, वो आपको संभालना पड़ेगा। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम लग रहा है, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 3350 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है 3050 का। हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप शर्मा जी, वो बोल रहे हैं सर सुपर चैट भेजा है। सर सुपर चैट तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर आपने सवाल भेजा होता तो सवाल ले लेता, लेकिन अब टाइम की समय सीमा हो चुकी है समाप्त। और वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलने से पहले सर आप दोनों के डिस्क्लेमर। जी वरुण जी, आप शुरू कर लीजिए। जी जी। सर, आज हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया, जिसमें एक लैंडमार्क फार्मा था, वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है। और जितने भी स्टॉक हो सकते हैं हमारे कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बीएससी मेंबरशिप, एनएससी मेंबरशिप, एनआईएसएम मेंबरशिप या एनआईएसएम एग्जाम डज नॉट गारंटी एनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। आप कुछ भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से एक बार सलाह मशवरा करके ही आप ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट प्रोवाइड फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान में रखें। ठीक है, कुणाल जी। वेल, जितने भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया है उसमें मेरा पर्सनल पोजीशन कोई नहीं, क्लाइंट वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकता है।
और हमारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स को इतनी ही सलाह है कि जो भी पोजीशन बनाए, अगर नेकेड है फ्यूचर में तो आप इंश्योरेंस लेके ही बनाए, ताकि आपको मैक्सिमम वहां पे बेनिफिट होने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का। और उम्मीद करते हैं कि कल का दिन और बेहतरीन हो और बहुत सारे टारगेट हिट्स के साथ आप दोनों जुड़ें, जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उस हिसाब से। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल इस सब खास कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। बने रहिए आप मनी 9 के साथ। नमस्कार।